गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 5 डिटर्मिनर्स स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 25 पे आ जाइए। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स विच आइडेंटिफाई और स्पेसिफाई अ नाउन इन सम वे। डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं या फिर आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन के बारे में हमें बताते हैं। एग्जाम्पल दीज किटन्स, माई फ्रेंड एंड बुक, अ मैन, ये सभी क्या है, डिटर्मिनर्स है इसके अंदर। जैसे कि आप देखोगे दीज, माई, एनी एंड ए आर डिटर्मिनर्स, ये सभी क्या है, डिटर्मिनर्स है। Look at these groups of words, difficult problem, this problem. In this first phrase, the word difficult describe the problem. जो word है difficult ये problem को बताता है। It tells us what kind of problem, कि किस प्रकार की इसमें problem है। We are talking about, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। So it is an adjective, इसलिए वह एक adjective है। कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है? डिफिकल्ट। जो प्रॉब्लम है इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है वो एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है? डिफिकल्ट। इन द सेकंड फ्रेज में देखोगे द वर्ड दिस डज नॉट डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। जो वर्ड है दिस ये प्रॉब्लम को डिस्क्राइब नहीं करता है। इट डिटर्मिनर्स और स्पेसिफाई द प्रॉब्लम, ये डिटर्मिनर्स है और ये प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करता है। It points out a particular problem and says this problem, और ये पॉइंट आउट करता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को और कहता है कि यह प्रॉब्लम है। सो इट इज़ ए डिटर्मिनर, इसलिए ये क्या है? वह एक डिटर्मिनर है। काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स, डेमोस्ट्रेटिव, पजेसिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिफाइज, इंट्रोगेटिव्स, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। आर्टिकल्स के अंदर अपन ए, एन एंड द का यूज़ करते हैं। डेमोस्ट्रेटिव के अंदर अपन दीज, देयर, दीज, दोज का यूज़ करते हैं। पजेसिव्स के अंदर अपन माय, आवर, योर, हीज, हर, ओवर, इन डिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर अपन आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और क्वांटिफाइज में अपन क्वांटिटी के बारे में डिफाइन करते हैं, जैसे कि सम, एनी, मच, मैनी, सेवरल एटसेट्रा, ये सभी की क्वांटिटी को दर्शाने वाले वर्ड्स हैं, इसलिए क्वांटिफाइज डिटर्मिनर्स हैं। इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं? जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे कि विच, व्हाट, हुज एटसेट्रा, इस तरह के डिटर्मिनर्स इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो याद रखने वाली बातें हैं। डिटर्मिनर्स कम बिफोर नाउन्स एंड पॉइंट देम आउट। डिटर्मिनर्स नाउन से पहले आते हैं और इनके बारे में हमें पॉइंट आउट करते हैं। दे कैन बी आर्टिकल्स, डेमोस्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स, क्वांटिफाइज, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंट्रोगेटिव। वे आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, डेमोस्ट्रेटिव भी हो सकते हैं, पजेसिव्स भी हो सकते हैं, क्वांटिफाइज भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं। आर्टिकल्स देखिए, आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में अपन द का यूज़ करते हैं और इंडेफिनेट आर्टिकल में अपन ए एंड एन का यूज़ करते हैं। और ए, जब भी कोई कंसोनेंट साउंड निकलता है ना, उससे पहले अपन ए का यूज़ करते हैं। कंसोनेंट्स क्या होते हैं? इंग्लिश में जो ए टू जेड तक ABCD होती है ना, उसमें ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो होते हैं वोवल्स। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था इसके बारे में। और बाकी इन कैरेक्टर्स को छोड़ के जो सभी कैरेक्टर बच गए वो कंसोनेंट्स होते हैं। तो उन कंसोनेंट साउंड से पहले अपन ए का यूज़ करते हैं और इन वोवल साउंड से पहले अपन एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखोगे अ रिवर, अ बुक,
अ जोक, अ डियर इज अ जेंटल एनिमल, एक डियर एक जेंटल एनिमल है। अ नर्स, अ टीचर, अ क्रिश्चियन। और ए और एन का सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही अपन यूज करते हैं, ठीक है। और एन का यूज कब करेंगे, जब भी वोवल साउंड निकलेगा, जैसे कि अम्ब्रेला, एक, ऑस्ट्रिच, इनसे पहले अपन एन का यूज करेंगे। और एज जहाँ पे एज साइलेंट होता है ना, तब भी अपन उससे पहले एन का यूज करते हैं, जैसे कि ऑनेस्ट है। अब देखोगे आप ऑनेस्ट है, इसको पढ़ते अपन क्या है ऑनेस्ट, इससे पहले अपन क्या यूज करेंगे एन। इस तरह से आपके एज, यहाँ पे ये जो एज है ना, ये साइलेंट होता है। होवर, तो होवर बोलते हैं उसको, पर लिखते कैसे इसको, होवर लिखते पर बोलने में होवर बोलते हैं। इससे पहले अपन एन यूज करेंगे, एन ओवर। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इसमें एन एज साइलेंट होता है। और इनमें जो वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं वो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, पर फिर भी अपन इसमें इनका यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो साउंड निकल रहा है ना वो वोवल साउंड निकल रहा है। अ यूरोपियन लेडी, अब यो साउंड निकल रहा है इसमें, अ यो तो मतलब वोवल साउंड ही नहीं है, तो इसलिए इसमें अपन ए का यूज करेंगे। और 100 नोट, 100, अब 1 तो इसमें वोवल साउंड नहीं निकल रहा है इसमें भी 100 में, इसलिए भी इसमें अपन ए का यूज करेंगे। एन एम पी, ए, अब इसमें ए का साउंड निकल रहा है ना एम पी में, इसलिए अपन इसमें ए का एन का यूज कर लेंगे इससे पहले। एन एम एल ए, एम एल ए में ए जो साउंड निकल रहा है वो वोवल्स है, इसलिए एम एल ए से पहले भी अपन एन का यूज करते हैं। अ नॉइज, अ पिटी, अ हेडिक, अ प्लीजर, अ पेन, इस तरह से अपन ए और एन का यूज करते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल द, वी यूज आर्टिकल द व्हेन वी रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के बारे में बात करते हो तब हम द का यूज करते हैं। आई सेड द हाउस विच यू हैव डिस्क्राइब, द हाउस रेफर्स टू द पर्टिकुलर हाउस दैट वाज डिस्क्राइब, और जो ये हाउस है वो पर्टिकुलर हाउस है जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है। आई सेड द लेडी हु इज योर नेबर, मैंने उस लेडी को देखा जो तुम्हारी पड़ोसी है, तो इसलिए उस लेडी की बात की जा रही है, जो पर्टिकुलर कोई लेडी है उनके बारे में बात की जा रही है, इसलिए उनके लिए लेडी से पहले अपन द यूज करते हैं। आगे अपन एक्सरसाइज में देखेंगे, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक विथ ए एन और द वेयर नेसेसरी, जब भी आपको ए एन और द की जरूरत पड़े वो आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फिल करने, तो अपन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, लुधियाना से पहले अपन कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी कोई तो पर्टिकुलर सिटी का नाम आता है ना, उससे पहले कोई भी आर्टिकल अपन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए अपन इसमें ब्लैंक स्पेस ही छोड़ देंगे, लुधियाना से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इज एंड इम्पोर्टेंट, तो इसमें आगे अपन एंड यूज करेंगे इम्पोर्टेंट से पहले।
और इट इज द मैनचेस्टर, अपन द का यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, इंटर स्कूल क्विज कंटेस्ट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम। अब इसमें द का यूज करेंगे क्योंकि अपने अपने पास में बताया गया है पहले कि डिफाइन कर दिया गया है कि इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट के अंदर ही जा रहे हैं। तो इस स्कूल जो स्कूल अपन जानते हैं उस स्कूल के बारे में, अपन पर्टिकुलर कोई स्कूल है जिसके बारे में अपन जानते हैं, तो उससे पहले अपन द का यूज करते हैं, इसलिए अपन यहाँ पे द का यूज करेंगे। इसके बाद में फिर से पहले ए का यूज करेंगे। फिर अपन को द का यूज करना है। फिर नेबरहुड से पहले भी द का यूज करेंगे। आगे इस कॉन्टेस्ट के बारे में बात पहले की जा चुकी है, इसलिए इसमें भी अपन द का यूज करेंगे। तो सेकंड में आप देखो, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा सेंटेंस पूरा। इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम। A few contestants from the schools in the neighborhood are going to the participate in the contest। इस तरह से आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। थर्ड देखिए, we were not in hurry, हम जल्दी में नहीं है। so we went to the industrial estate। वोवल साउंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें अपन एन का यूज करेंगे। एन इंडस्ट्रियल स्टेट इन एन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी टू सी हाउ a paper is made from the wood pulp। We were not in a hurry, so we went to an industry estate in an eastern part of the city to see how a paper is made from the wood pulp। The stray animals have become a big nuisance on the city road। The moon was shining in all its glory। There was not a single cloud in the sky। A reflection of the moon in the calm water of a lake looked beautiful। इस तरह से आपको फिफ्थ सेंटेंस के जो ब्लैंक स्पेस है इनमें ये आर्टिकल्स फिल करने हैं। नेक्स्ट देखिए सिक्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज एन यूनियन टेरिटरी। इन द बे ऑफ बंगाल
अ पोर्ट विद द पोर्ट प्लेयर। पोर्ट प्लेयर क्या है, ये कैपिटल है ना यहाँ की राजधानी अंडमान निकोबार की, इसलिए इसमें द का यूज करेंगे अपन। एक पर्टिकुलर प्लेस है इज द कैपिटल। इस तरह से आपको 6 सेंटेंस में आर्टिकल यूज करने हैं। और आज का आपका होमवर्क मैं बता देता हूँ आपको, जो फर्स्ट से लेके 6 सेंटेंस है, इन सेंटेंस में ये जो आर्टिकल्स मैंने आपको लिखवाया ना बोर्ड पे, ये आर्टिकल्स ही आपको फिल करने हैं। और बाकी के जो सेंटेंस बचे हुए हैं, इस सेंटेंस में जो आर्टिकल है ना वो अपन नेक्स्ट क्लास पे फिल अप करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।